स्टारस्केप के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमिताभ पांडे है, मेरे साथ हैं आमिर जो हमारे स्टार गाइड हैं। तो आजकल शाम को आकाश में मतलब कितनी भी रोशनी हो, कितना भी आप शहर में रहते हो, पॉल्यूशन कितना भी हो, एक बहुत चमकीला तारा दिखाई देता है। क्या है तारा ये? हाँ, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में बहुत ही ब्राइटेस्ट सा दिख रहा है, तो वो मेरे ख्याल से वीनस है। हाँ, तो ये इसको हम लोग पुराने ज़माने में कभी सांझ का तारा कहते थे, कभी सुबह का तारा कहते थे, लेकिन दरअसल ये हमारे सौरमंडल का जो धरती से दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। और इसकी चमक जो होती है आपके चांद के, सूरज चांद के बाद तीसरा नंबर शुक्र ग्रह का आता है अपनी चमक में। और ये जो है आपको इसके अलावा भी और भी ऐसे कुछ चमकीली रोशनियाँ दिखती हैं कि जो बाकी दूसरे तारों से अलग होती हैं। तारों का क्या होता है कि जैसे आपने सप्तऋषि का कॉन्स्टलेशन देखा हो या वृषभ देखा हो, जिसको हम टॉरस कहते हैं, उसका तारा है जैसे अल्डेबरान, है ना, रोहिणी नक्षत्र हमारे जिसको कहते हैं, या सप्तऋषि के 7 तारे जो अलग हमारे ऋषियों के नाम पर हैं। तो इनके आकाश में जो इनका जो आपस में जो शेप बन रहा है, मतलब आपका जैसे कि दुबे से मैराग जितना दूर है, पुलह क्रतु जिनको बोलते हैं हमारे यहाँ, वो उनकी दूरी आपस में बदलेगी नहीं। और उसका पुलह क्रतु उसके बाद अगला जैसे मरीचि है, तो मरीच किस डायरेक्शन में होगा, कितना दूर होगा, वो दूरियाँ फिक्स रहती हैं। इसलिए इनको बोला था फिक्स स्टार्स। और दूसरे जैसे हम ये देख रहे हैं आजकल जो शाम को देख रहे हैं, जिसको कभी सुबह का तारा, सांझ का तारा, हमारा शुक्र ग्रह है, जिसको वीनस कहा जाता है इंग्लिश में, प्लैनेट, ये अपनी जगह लगातार बदलता रहता है। कभी जैसे कि मान लो कि आपका शुक्र, अभी जो तारा आप चल रहा है, ये आपका जो धनु राशि है ना, उसमें जो उत्तराषाढ़ जो हमारा नक्षत्र हमारे हिसाब से उसमें दिखाई पड़ रहा है उसके पास। फिर वहाँ से जगह बदल के हो सकता है कि आगे चल के कुछ समय के बाद ये आपका कैप्रिकॉर्न में शिफ्ट हो जाए, है ना, फिर आगे चल के पता चला कि एक्वेरियस में चला गया है, उसके तारों के पास दिख रहा है। तो ऐसे तारे जो बाद में पता चला कि ग्रह हैं, कि जो अपनी जगह लगातार बदलते रहते हैं, इसीलिए इनको ग्रह नाम दिया गया। ग्रह को जो आपका इंग्लिश में हम प्लैनेट्स कहते हैं, जो लैटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब है वांडरिंग स्टार, स्टार जो अपनी जगह बदलते रहते हैं रोज़ रोज़। ओके। तो ऐसे क्या होता है कि एक वांडरिंग स्टार हमारा वीनस है, जिसको हम प्लैनेट है जो हमारा, ऐसे ही हमारा सैटर्न एक प्लैनेट है, वो भी आकाश में दिखाई दे रहा है आपके एक्वेरियस में। इसके अलावा और भी एक ग्रह शाम को आजकल दिखना शुरू हो गया है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर। तो जुपिटर को अगर आकाश में हम देखें तो आपको शाम को जैसे ही 7 साढ़े 7 बज जाएगी तो पूरब की दिशा से उगता हुआ दिखाई देगा। जो हम वृषभ राशि की जो बात कर रहे थे, टॉरस कॉन्स्टलेशन, उसमें जैसे हम इमेजिन करते हैं बैल के 2 सींग हैं, जैसे बैल का मुंह जो हाइडिस जो ओपन क्लस्टर वो बनाता है, और उसके ऊपर 2 सींग, एक अलनाथ तारा, एक और तारा है, ये मिलकर ऐसे बैल के सींग हैं। तो इन 2 बैल के सींगों के बीच में जुपिटर मौजूद है, हमारा जो जिसको हम कहते हैं अपना गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह कहते हैं। तो अगर आप इनको ठीक से अगर देखें, पूरे आकाश को एक बार शुरू करें वीनस से पश्चिम में और फिर ऊपर की तरफ चलें, तो आपको शनि दिखाई देगा। और उसी लाइन को अगर आप कंटिन्यू करेंगे, इमेजिन करिए, तो आगे जाके ईस्ट में आपको थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको दिखाई देगा ये आपका जो बृहस्पति ग्रह। तो तीनों ग्रह एक साथ लगभग एक लाइन में दिख रहे हैं एक टाइम। तो ये जो कई लोग बोलते हैं कि सारे प्लैनेट का अलाइनमेंट, उसको कई बार कहा जाता है। और ये बहुत नेचुरल चीज़ है प्लैनेट्स का अलाइनमेंट, इस तरह से कि आपका चूँकि सारे प्लैनेट अर्थ के अलावा वो सन को एक ही प्लेन में ऑर्बिट कर रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना, तो वो उसके कारण से आपको आकाश में पश्चिम से पूरब की तरफ देखें या पश्चिम से पूरब की तरफ देखें, तो उसी वो हमारा जो अर्थ का जो सन के स्काई में दिखता है, वो भी इसी डायरेक्शन में होता है। तो उसी डायरेक्शन में जो लाइन बन रही है, लगभग पश्चिम चलते पूरे, उसी लाइन पे सारे ऑलमोस्ट उसके पास सारे प्लैनेट को दिखाई, जिसको एक्लिप्टिक उस लाइन को कहा जाता है, जो सन का अपीरेंट पाथ स्काई में। तो ये जो अलाइनमेंट है बड़े इंटरेस्टिंग देखने को होते हैं, इनके बारे में इनको टेलीस्कोप से देख सकते हैं, आँख से भी बल्कि इनको आँख से दिख जाते हैं। टेलीस्कोप देखेंगे तो प्लैनेट के और डिटेल देख सकते हैं। तो हमारे जो नक्षत्र समा में लोग जा रहे हैं, तो विशेष तौर पर ये तीनों प्लैनेट शाम के आकाश में अभी देख सकते हैं। उसमें आपका वीनस आ गया, फिर आपका शनि आ गया और जुपिटर आ गया। यही जब जनवरी के महीने में जब ठंड लगभग आपका 17-18 जनवरी के आसपास एक और प्लैनेट अलाइनमेंट में आ जाएगा, वो मार्स भी आकाश में शाम को दिखने लगेगा। और ख़ास बात दूसरी होगी कि आपका जो शुक्र ग्रह और शनि ये एकदम पास पास आ जाएंगे। आँख से देखोगे ऐसा लगेगा ऑलमोस्ट दोनों जैसे कि ग्रह मिल रहे हैं आपस में, इनकी मुलाकात हो रही है आकाश में।
तो जनवरी के महीने में ये अलाइनमेंट और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और जब दो प्लैनेट सेलेस्टियल हमारे सोलर सिस्टम के या कोई स्टार भी जैसे बहुत पास पास आ जाते हैं, तब इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। जनवरी के महीने में लगभग 17-18 तारीख से आपको वीनस और हमारे सैटर्न का कंजंक्शन भी देखने को मिलेगा। तो मतलब हमें एक टाइम पे 4 प्लैनेट्स देखने एक 4 प्लैनेट मिलेंगे हमारे। दरअसल सौर मंडल में आँख से दिखने वाले सिर्फ 5 ही ग्रह हैं। धरती को छोड़ दो कि धरती पर तो हम रहते ही हैं। तो उसमें हमारा मरकरी है जिसको हम बुध ग्रह कहते हैं, वो बहुत कम दिखाई पड़ता है क्योंकि सूरज के ज़्यादा पास में होता है। आजकल वो सूरज डूबने के पहले ही डूब जाता है, तो इसलिए आजकल नहीं देख पा रहे। अर्ली मॉर्निंग से थोड़ी देर के लिए देखा जा सकता है। राइट। हाँ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा कि एक टाइम पे हम 4 प्लैनेट्स देखेंगे। हाँ, 4 प्लैनेट देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनको समझेंगे। तो हमारे ऑब्जर्वेटरी में आइए और हमारी नक्षत्र सभा चल रही उसमें आइए, वहाँ पे इन प्लैनेट को अच्छी दूरबीनों से, बहुत पावरफुल दूरबीन से देखेंगे। शनि के छल्ले देखेंगे, जो जुपिटर के चांद देखेंगे और वीनस की कलाएँ देखेंगे। वाह, अमेजिंग।